लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो बस मैं नहीं जाऊंगा। ये ग्रिल जो आप मेरे सामने देख रहे हो, गौर से देखो इसके। ये है मर्सिडीज की नई GLB की ग्रिल। पर जो गाड़ी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, वो है उसी की एक बोलते हैं ना भाई बहन, जो भी आप कह दो, वो है मर्सिडीज की EQB। सेम गाड़ी है, सिमिलर है। और ये देख लीजिए इसकी ग्रिल, ये डिफ्रेंसिएशन है। तो वो पेट्रोल डीजल थी, ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पूरी लाइन ज्वाइन कर रही है, वरना हेडलैम्प सेम है, दोनों में हेडलैम्प से सब वगैरह सेम आते हैं। डोंट वरी, मैं आपको पूरा वीडियो देने वाला हूँ इन डिटेल। मैं ऐसे आपके साथ अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने आए हो तो ऐसे नहीं कि आपको मैं आधा वीडियो दूंगा, मैं आपको पूरा वीडियो दूंगा। लेट्स स्टार्ट। ये है मर्सिडीज EQB, जो है इंडिया की पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी। सो जानते हैं इसके बारे में इन अ लॉट मोर डिटेल। अब अगर आप ये गाड़ी को देखते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, तो इसमें आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी जहाँ पे रेंज बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और सबसे पहली चीज़ होती है एरोडायनेमिक्स। गाड़ी की डिज़ाइन को ऐसे बना दिया जाता है कि वो ओवरऑल ज़्यादा मेहनत ना करे आगे चलने के लिए, खास करके हवा को। दैट्स द टर्म एरोडायनेमिक्स। सो इसमें आपको काफ़ी डिज़ाइन एलिमेंट्स अलग देखने मिलेंगे। जैसे इसकी फ्रंट ग्रिल जो है ना, पूरी तरह से बंद है। जी हाँ, इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल पूरी तरह से बंद है। हेडलाइट्स जॉइन हो रहे हैं कहीं एक पॉइंट पे, और साथ में जो इसका बम्पर है उसका डिज़ाइन एलिमेंट भी ऐसा किया गया है ताकि बहुत ज़्यादा हवा अटक के नहीं, ईजिली पास हो जाए। So this is what the GLB के बाद EQB offers from the front end। जब आप इस गाड़ी को साइड से देखोगे तो आपको लगेगा ये तो छोटी गाड़ी लग रही है, बड़ी नहीं है, बट दरअसल ये काफ़ी लंबी है। फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट कि इस गाड़ी की लेंथ एक्चुअली XUV 700 जितनी है। आपको ऐसा धोखा होगा क्योंकि उसका डिज़ाइन ऐसा किया गया है और इसकी ओवरऑल हाइट उतनी नहीं है। सो इस वजह से आपको ऐसा फील होगा कि यार ये गाड़ी ना थोड़ी और होनी चाहिए थी बड़ी, बट एक्चुअल में काफ़ी बड़ी है। और साइड से अगर आप देखोगे तो आपको मर्सिडीज़ की जो सबसे फ्लैगशिप SUV है GLS, उसी की तरह डिज़ाइन एलिमेंट्स दिखाई देंगे काफ़ी हद तक। एट द सेम टाइम अगर आपने इसके टायर्स नहीं देखे, इसमें आपको 18 इंच व्हील्स आते हैं, प्लस इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। रियर से भी जब आप इस गाड़ी का डिज़ाइन देखेंगे तो इसके टेल लैम्प्स जॉइन होते हैं। तो जो EQS हमने हाल ही में चलाई थी AMG वर्जन, वो कहीं ना कहीं वो डिज़ाइन एलिमेंट्स मर्सिडीज़ अपनी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देने की कोशिश कर रहा है। बट हाँ, अगर आप इस गाड़ी के टेल लैम्प्स देखेंगे ना, दे लुक वेरी सिमिलर टू द GLS। सिर्फ वो कनेक्टिंग पार्ट जो है इज देयर न्यू इलेक्ट्रिक लैंग्वेज ऑफ ऑल मर्सिडीज़ कार्स। सो वो एक डिफ्रेंसिएशन है। अब अगर आप इस गाड़ी का बूट स्पेस देखते हैं, 3 रोज है तो कितनी जगह है? बहुत ज़्यादा जगह नहीं है आपके पास, थोड़ी सी जगह है सामान जाने को। तो GLB की बात कर लो या EQB, दोनों में ज़्यादा सामान नहीं जाएगा। अगर आपके पास वो रक्सैक टाइप ऑफ बैग्स हैं तो 2 या 3 बैग्स वो आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि नीचे उसमें अच्छी जगह है, बट ऊपर इतनी जगह नहीं, क्योंकि सीट जब आती है पीछे तो रिक्लाइन ज़्यादा है, तो एरिया कम हो जाता है वहाँ पे बस। तो ज़्यादा सामान नहीं जाएगा। पर अगर आप सीट थर्ड रो की फोल्ड कर देते हैं तो आपके पास अच्छी खासी जगह है, जो बहुत ज़्यादा है फॉर योर डेली यूटिलाइजेशन। अब एक काम करते हैं, गाड़ी के अंदर जाके आपको सारी डिटेल्स एक एक करके बताते हैं। अगर आप EQB के इंटीरियर्स देखते हैं तो ये काफ़ी प्रीमियम है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। एंड आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिलती है, बट इट्स नॉट लाइक अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी यू गेट। मतलब आपको क्या क्या मिलता है? आपको एक डिसेंट इनफ साइज का टच स्क्रीन सिस्टम आता है विद डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सारे फीचर्स तो आते हैं। मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल तो जाते हैं। बट
टेक्नोलॉजी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, आई थिंक यू गेट द सेम थिंग जो आपको दूसरी मर्सिडीज की GLB GLC में ऑलमोस्ट सिमिलर वही सेट ऑफ फीचर्स मिल जाते हैं। आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, प्लस क्योंकि आप ये इलेक्ट्रिक वर्जन ले रहे हैं तो हर ब्रांड का आप देखेंगे ना तो इलेक्ट्रिक में वो लोग एक स्पेसिफिक कलर डालते हैं। तो सीट्स पे भी आपको रोज गोल्ड दिखता है, आपका जो AC वेंट्स है उस पर भी आप नोटिस करेंगे रोज गोल्ड आ गया, आपका जो चाबी है गाड़ी का वो भी रोज गोल्ड है। सो टेक्निकली आपके पास काफी सारी चीजें दी गई है इसके अंदर जो रोज गोल्ड कलर में दी गई है, एंड इनफैक्ट इस गाड़ी का जो लॉन्च कलर है वो भी रोज गोल्ड रहने वाला है फॉर द EQB स्पेसिफिकली। सो स्पेस अच्छी खासी है, सीट कंफर्टेबल है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। आगे और पीछे दोनों पैसेंजर्स को सनरूफ मिल जाता है। अब यहाँ पे पैनोरामिक नहीं दिया गया, बीच में आप नोटिस करोगे एक बीच में पिलर टाइप आ गया, ये इसलिए किया जाता है ताकि गाड़ी की स्ट्रेंथ और बढ़ाई जाए, कभी अगर गाड़ी पलटी हो गई देन इन दैट केस इट विल बी एन एक्स्ट्रा सपोर्ट। और एक चीज जो इसमें एक्स्ट्रा दी गई है, जो एम्बिएंट लाइटिंग है उसके साथ थोड़ा ज्यादा खेल के आपका जो क्लोज टू सेंटर कंसोल पार्ट है वहां पे थोड़ा और आपको इफेक्ट्स दे दिए गए हैं ऑफ एम्बिएंट लाइटिंग, और ये चीज एक्चुअली जो आपका फ्रंट डोर है उसके पास तक कंटिन्यू होता है। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन EQB एंड GLB। अगर मैं सिर्फ इंटीरियर्स के बारे में बात कर लूं, ऐसा कोई मेजर फीचर नहीं है। फीचर है ADAS में आ जाता है, जो मैं ड्राइव करूंगा तब आपको बताऊंगा। अब जाते हैं टू द बैक सीट टू शो यू आपके पास कितनी स्पेस दी गई है फॉर 2 या 3 पीपल। अब सेकेंड रो में जाने से पहले अपनी सीट एडजस्ट करूंगा फॉर माई ड्राइविंग पोजिशन। मेरी हाइट 6 फीट है। नाउ लेट्स कम बैक ऑन द बैक सीट। ओके, सो ये है जगह, यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब ओवरऑल सीट जो है ना आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो बहुत इजीली, तो आपके पास अच्छा खासा नी रूम है। यहाँ पे हेडरूम बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट है। प्लस आप चाहे तो थोड़ा सीट आगे भी रख के बैठ सकते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एकदम मिनिमम भी रख दूँ ना तो मेरे पास यहाँ पे जस्ट जगह है टू सिट। आई मीन इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट ऐसे नहीं कि मैं एकदम दुबक के बैठा हूँ, आई एम जस्ट सिटिंग नॉर्मली, तो भी मेरे पैर आगे टच नहीं हो रहे। सो आई थिंक दैट्स अ गुड प्लस पॉइंट। आपका जो फ्लोर है ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, विच मीन्स आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आई थिंक दैट्स अनदर प्लस पॉइंट, क्योंकि जनरली जो भी जर्मन कार्स आती है वहाँ पे आपको सेंटर में इतना मोटा पार्ट रहता है, टनल के बीच वाला बंदा बैठ ही नहीं सकता, इट्स लिटरली अ 4 सीटर। बट यहाँ पे आपको इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट, तो बंदा अगर बीच में बैठेगा उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आपके पास यहाँ पे आ जाता है एक आर्मरेस्ट, उसके अंदर आपके पास स्टोरेज आ जाती है फॉर योर कप्स, बेसिकली कप होल्डर है। आपके डोर में आपकी बोतलें बैठ सकती है क्वाइट इजीली। प्लस आपके पास AC वेंट्स है, एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। आप अपनी सीट का रिक्लाइन इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। आपके पास ऊपर सनरूफ है, एंड दैट्स व्हाट इज देयर ऑन द बैक सीट ऑफ दिस कार। बट कहानी तो यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस गाड़ी में थर्ड रो भी आता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रो एंड वील शो यू मोर अबाउट इट। लेकिन थर्ड रो में जाने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पे उधर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी हाइट, डोर पे ही मेंशन है कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा रही तो पीछे आपके लिए ज़्यादा जगह नहीं बचेगी। तो चलो जाते हैं इनटू द थर्ड रो। अब थर्ड रो में जाने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पहले सीट आगे पुल करनी पड़ती है, फिर इसको फोल्ड करना पड़ता है and basically make more room for yourself, and then आप यहाँ पीछे जा सकते। जी हाँ, थोड़ा complicated है, yes it is complicated at the back। और क्योंकि अब थोड़ा शाम हो गई है एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो फुल इंटीरियर डार्क है, तो थोड़ा बहुत आपको अंधेरा फील होगा इनसाइड द कार टू, थोड़ा क्लॉस्ट्रो फील होगा। अब मेरी हाइट 6 फीट है, उधर लिखा हुआ है 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा नहीं जा सकते, और मैं यहाँ आगे पीछे बैठ गया। तो अगर अब हेडरूम देखते तो मेरे पास ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बट हाँ नी रूम थोड़ा सा है, सम ब्रीथेबल नी रूम इज देयर। और इस बार अगर आप देखते हो मैंने सीट जो है आगे पीछे कुछ नहीं की है, सेम ही रखी है। हमने GLB में ना सीट आगे ले ली थी टू शो यू मैक्सिमम कितना जा सकता है। चाहिए तो वो वीडियो भी देख लीजिए यार, we'll get some love from you guys। so पीछे आपके पास नी रूम ओके है, बट थाई सपोर्ट ना के बराबर है। लाइक आई एम लिटरली सिटिंग, मेरे थाइज ऊपर देख, लाइक माई नीज आर पॉइंटिंग अप टू द स्काई। सो मैं एकदम अनकंफर्टेबली बैठा हूँ। सिटी में बैठ गया थोड़ा टाइम ठीक है, बट लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो बस मैं नहीं जाऊँगा, सॉरी मैं नहीं जा सकता। और आपकी हाइट कम है तो शायद बैठ जाओगे आप। तो ये बेसिकली ना थर्ड रो जो सीट है वो स्मॉल कम्यूट के लिए बनाया गया है। जोक्स अपार्ट,
आपको अगर पीछे बैठना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू सिट एट द बैक। और हाँ, आपके पास यहाँ पे ना पीछे एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, आपके पास यहाँ 2 कप होल्डर्स है, एंड इवन जो आपका सीट बेल्ट है दैट्स लाइक अ प्रॉपर सीट बेल्ट यू हैव गॉट। ऐसे नहीं कि उस सीट के अंदर टक्ड इन वाला बेल्ट है, प्रॉपर सीट बेल्ट दिया गया है। सो इट्स देयर, अटेंशन टू डिटेल दिया गया है यहाँ पे। तो अगर कोई बच्चा बैठेगा उसको तो मजा आ जाएगा। लाइक बच्चे के लिए प्रॉपर कप होल्डर, प्रॉपर एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर अ किड। सो दैट्स व्हाट इवन मर्सिडीज क्लेम्स, एंड आई थिंक दैट्स अ स्मार्ट इनफ थिंग टू डू। अब बारी है गाड़ी को चलाने को, लेट्स गो एंड ड्राइव द थिंग। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं EQB के अंदर। लेट्स स्टार्ट द कार। फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस, द कार इज एब्सोल्युटली क्वाइट, देयर इज नो नॉइज। गाड़ी चालू हो चुकी है, डाल दिया इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी गो। अब यहाँ पे आई मीन इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, तो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा देन अ पेट्रोल कार फॉर श्योर। सो आई मीन ऑल आई हैव टू डू इज पुट द कार इन स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट में डाल दिया है, एंड लुक एट द डिफरेंस। नाउ मैं अभी कुछ 35 पे हूँ, लेट मी प्रेस द एक्सीलेटर। हो, दिस इज डैम क्विक, बहुत क्विक है, एंड दैट्स व्हाट इज द ट्रू यू नो एसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार। सब समझते हैं कि यार इलेक्ट्रिक कार है, ये है, पावर नहीं है, बट इट्स एक्चुअली द अदर वे। इलेक्ट्रिक कार चलाने का जो मजा है, आई थिंक दैट कैन बीट एवरीथिंग पेट्रोल डीजल इन टर्म्स ऑफ आउटराइट sheer पावर। और ये ही चीज इस गाड़ी को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इन द कैटेगरी। आई मीन आपको यहाँ 7 सीट्स मिल रहे हैं एंड यू कैन लिटरली फ्लाई। सो द कार इज प्रीटी क्विक। मेरे हिसाब से इसका 0 to 100 तो उन्होंने किया नहीं है, बताया नहीं है, बट इट शुड बी समवेयर क्लोज टू 7 seconds, विच इज़ वेरी क्विक यार। साथ में आपको अगर मैं नंबर्स के बारे में बात कर लूँ तो इसमें आपको 390 Nm का टॉर्क आता है और 4matic आता है, विच मीन्स आपके चारों व्हील्स को पावर जाएगा। प्लस यू ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ क्लोज टू 170 किलोवाट का पावर, जो बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको BHP बताऊंगा, इट्स क्लोज टू 200 BHP। सो इन टर्म्स ऑफ शेयर पावर आपको इस गाड़ी को चलाने में बहुत मजा आएगा। इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, राइड यानी कि जैसे मैं खराब रोड, खड्डों वड्डों से जाएंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। व्हेन यू आर बाइंग अ 7-seater कार या इवन अ 5-seater कार, अ फैमिली कार, तो वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि खराब रास्तों से जाएं तो आपको गड्ढे महसूस ना हो। क्योंकि मेजरली जो आज लग्जरी कार्स आती है उसमें काफ़ी का फोकस ये रहता है कि हम सिर्फ परफॉर्मेंस 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 दे, और वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के चक्कर में थोड़ा बहुत आपकी गाड़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। तो जैसे आप खराब रोड्स पे जाते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग यार अरे बहुत स्टिफ है, बहुत लग रहा है, बहुत वो खड्डा चुभ रहा है अंदर जाके। सो दैट इज वन थिंग जो आपको ये गाड़ी में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स वेरी रिलैक्सिंग, आप मीलों चला सकते हो इस गाड़ी में विदाउट एनी प्रॉब्लम। प्लस आपको इसमें हैंडलिंग का भी कोई वरी नहीं है। आपका स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है, विच मेक्स योर ड्राइव कंफर्टेबल। आप इसको हाई स्पीड्स पे भी चलाएंगे, यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। वैसे इस गाड़ी की टॉप स्पीड 160 पे लॉक कर दी गई है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। प्लस ओवरऑल जो आपको एक फील चाहिए इन द कार, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार ले रहे हो, यू आर नॉट बाइंग क्योंकि जस्ट बिकॉज यू लव इलेक्ट्रिक, बट यू ऑल्सो वॉन्ट द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस जो आपको एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी दे रही है, राइट। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसमें भी आपके पास मल्टीपल लेवल्स ऑफ कर्व्स आते हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर पैडल शिफ्टर्स। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो ये आपको D-D या D+ मोड्स दिखा देगी, जिसमें आपका जो रीजनरेशन है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अब फिलहाल मैं D+ पे चला रहा हूँ, सो द कार हैज़ नो रीजनरेशन लिटरली। और जैसे ही अब मैं इस गाड़ी को डाल दूंगा इन D, तो ये थोड़ा थोड़ा रीजनरेट करने लगेगा, और जब मैं इसे डाल दूंगा इन D-, यू विल नोटिस कि ये और ज़्यादा क्विकली उसको रीजेनरेट कर रहा है। सो दैट इज वेयर यू कैन एडजस्ट योर लेवल्स ऑफ रीजनरेशन। आई थिंक जिनको रीजनरेशन का नहीं पता है, मैं उनको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। व्हेन यू आर बाइंग अ लग्जरी कार, आपकी ये पहली गाड़ी ज़्यादा करके नहीं रहेगी। आपने कोई दूसरी गाड़ी खरीदी होगी जो अभी तक पेट्रोल या डीजल रही होगी, एंड यू विल वांट टू अपग्रेड टू दैट टू एन इलेक्ट्रिक कार, जो मतलब इट्स नॉट लाइक कि मेरे को एडजस्ट करना है, सेट होना है। नहीं, इस गाड़ी में आपको वो प्रॉब्लम रहने ही नहीं वाला है। यू नीड वन कार, दिस शुड बी दैट एग्जैक्ट चॉइस अगर आपको इलेक्ट्रिक चाहिए। वैसे इस गाड़ी में आपको क्लोज टू 66 kWh की बैटरी मिलती है, एंड इनका क्लेम रेंज जो है 423 किलोमीटर्स का है।
पर ये यूरोपियन साइकिल के हिसाब से, इंडिया की माने तो 380 टू 400 के आसपास इसका रियल लाइफ रेंज होना चाहिए। इट विल वेरी इन सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर आप बहुत ज़्यादा भगा रहे हो, बहुत पुश करोगे तो डेफिनेटली आपका रेंज भी कम होगा, पेट्रोल डीजल में आपका माइलेज कम होगा। बट पेट्रोल डीजल में आपको पता नहीं चलता है क्योंकि उसमें आपको समय नहीं जा रहा है टू फिल इट अप, तो इतना आप ध्यान ज़्यादा नहीं दोगे उस चक्कर में। एक चीज़ और बता दूँ, इस गाड़ी के साथ आपको मिलता है 11 किलोवाट का चार्जर घर के लिए। तो अगर आप उस पर चार्ज करते हो पूरी तरह से 7 या 8 घंटे में 0 से पूरा 100% तक चार्ज हो जाएगा, 7.5-8 घंटे में, विच इज़ टेक्निकली ओवरनाइट। और अगर आप बाहर फास्ट चार्जर पे चार्ज करते हैं तो अभी फिलहाल इंडिया में जो भी चार्जर्स अवेलेबल है वो मेजरली 50 किलोवाट के है। हावेवर इन द कमिंग टाइम आप देखोगे कि 100-150 तक की स्पीड वाले फास्ट चार्जर्स इंडिया में आ जाएंगे। सो ये गाड़ी की कैपेसिटी 100 किलोवाट लेने की है, और अगर आप इसे 100 किलोवाट पे चार्ज करते हैं तो लगभग 1 घंटा 10 मिनट 12 मिनट में आपकी जो गाड़ी है 0 से क्लोज टू 80% चार्ज हो जाएगी। बट अगर 50 पे जो नॉर्मली इंडिया में चार्जर्स है फास्ट चार्जर्स उस पे करते हैं, सो मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 से 2.5 घंटे 80% आने को लग जाएंगे। अच्छा, ये हो गई चार्जिंग के बारे में। अब अगर आप गाड़ी घर पे चार्ज करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो फुल चार्ज है गाड़ी वो 700 से 1000 रुपए के बीच में पूरी तरह चार्ज होगी। और अगर आप क्लोज टू 400 किलोमीटर का रेंज मिलता है आपको, तो ऑन एन एवरेज आप 2 से 2.5 रुपया पर किलोमीटर खर्चते हो, जस्ट एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू। प्लस गाड़ी की बैटरी पे आपको 8 साल की वारंटी भी मिलती है, विच इज वॉट गिव्स द कस्टमर एन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस टू। अब देखिए, ये गाड़ी मैंने आपको नॉर्मल रोड्स पे चला के दिखा दी, घाट पे भी चलाना बनता है, तो अब जाते हैं घाट्स पे टू ड्राइव द EQS। सो गाइज, नाउ इट्स टर्न ऑफ द EQB। कर दिया इस गाड़ी को स्टार्ट, वेरी साइलेंट, डाल दिया इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। सो पहली चीज़ आपको बता दूं कि EQB का अगर आप ऐसे हिल्स पे चला रहे हो ना, यू विल कंप्लीटली लव इट, क्योंकि एक तो इसमें जो पावर आता है इज अ लॉट ऑफ पावर। मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा, बहुत ज़्यादा अच्छा पावर आता है इसको, विच मीन्स अगर आपको पुश करना है यू कैन ईजिली डू दैट। सो अब मैं आपको एग्जाम्पल डेफिनेटली दिखाऊंगा जैसे सही टर्न आएगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप इलेक्ट्रिक वर्जन लेते हो ऑफ दिस कार, यू विल लव ड्राइविंग इट, क्योंकि इसका पावर तो बहुत अच्छा है, पर जैसे ही आप पहाड़ पे आ जाते हो यू आर गोइंग टू एंजॉय इट टू द कोर। मतलब जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसका, अगर आप देख रहे हो, आई जस्ट टुक ऑफ इन नो टाइम। जो पावर चाहिए, जो टॉर्क चाहिए एंड जो जॉय आता है आपको इसे चलाने का, वो अनकम्पेरेबल है टू मे बी एनी अदर पेट्रोल कार इन दिस प्राइस पॉइंट एटलीस्ट। सो ओवरऑल जो पावर चाहिए, जो टॉर्क चाहिए आपको, वो एक इलेक्ट्रिक कार आपको सबसे बेस्ट देती है, क्योंकि आपको टॉर्क मिलते ही रहता है। सो सी, व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार, आपको नर्वस नहीं फील होगा कि यार ओ टर्न्स है, कर्व्स है, बिल्कुल भी नहीं। यू आर वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंटली आप ऐसे चला सकते हो। सो अगर मैं नॉर्मल ड्राइविंग के बारे में बात कर लूँ, आई एम लिटरली ड्राइविंग विद कपल ऑफ फिंगर्स ही मेरे दोनों तरफ से जा रहे हैं, वरना मेरा आई एम नॉट यूजिंग लाइक फुल हैंड एंड टर्निंग, वो मेहनत लगी नहीं रही यहाँ पे। सो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, प्लस जो आपको एक्स्ट्रा पावर मिलता है ना, यू विल लव इट। मतलब मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने को, स्पेसिफिकली ऑन द घाट्स। अब सवाल ये उठता है कि आपको EQB कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द EQB। ओवरऑल गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, एंड वन थिंग आई एम गोना टेल यू, प्राइसिंग आई नहीं है, प्राइस जब आ जाएगी हम आपके लिए टॉप कमेंट में डाल देंगे। व्हाट आई फील, अगर आपको एक प्रैक्टिकल EV चाहिए जो लग्जरी हो, मेरे हिसाब से ये बेस्ट चॉइस है। 7 सीट की तरह यूज़ करना कीजिए। अगर आपको बड़ी बूट स्पेस चाहिए वो चाहिए, हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, फीचर्स चाहिए, सबका एक परफेक्ट बैलेंस दिया है। ऐसे नहीं कि कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड पैकेज जो यहाँ आपको मिल रहा है। और मेरे हिसाब से अगर आपको आज एक लग्जरी EV चाहिए, दिस शुड बी अ ग्रेट चॉइस। स्पेसिफिकली जो ये बजटिंग आ रहा है इसका, से लेट्स से अबाउट 80-85 लाख के आसपास अगर आप बजट देखते हैं आपका, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक चॉइस इन दैट प्राइस पॉइंट, क्योंकि ऐसा कुछ और मिल ही नहीं रहा है आपको। एंड मेरे हिसाब से इट्स व्हाट वी वांट। मतलब कभी चाहिए कि यार 2 लोग और बैठ गए, कभी चाहिए बड़ी बूट, ये सारी चीज़ें हमें हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, एंड इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। सो ओवरऑल आई फील इट्स अ फैंटास्टिक चॉइस।
अब अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई और गाड़ी लेनी चाहिए, आप कंफ्यूज है, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट जो है उनके साथ एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। 15 मिनट फ़ोन कॉल विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। आपको करना क्या, motoroctane.com पे जाना है, कार कंसल्टेशन पे क्लिक करना है, फिल इन ऑल योर डिटेल्स एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। नाउ इजंट दैट वेरी सिंपल? बट उससे और आसान पता है क्या है? मोटरऑक्टेन को सब्सक्राइब करना। जस्ट डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हैं। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई एम गोना टेल यू, टेक केयर, ड्राइव सेफ, सी यू टुमारो, लव यू गाइस, बाय।